नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल T4 टीचर पर। दोस्तों, आप सब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 166 सेंटीमीटर हाइट है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? जनरल कैटेगरी से हूँ। सर 165 सेंटीमीटर हाइट है, SC कैटेगरी से हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सर मैं अदर स्टेट से हूँ, मुझे कितनी हाइट चाहिए? सर मैं महिला हूँ, महिला के लिए कितनी हाइट चाहिए थी पहले, अब कितनी हो गई है? यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में ऊंचाई से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में तूफान मचा रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि महिला आवेदकों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में कितनी हाइट मांगी गई है, साथ ही साथ अदर स्टेट के राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए कितनी हाइट चाहिए, और सभी ब्रांचेस में कौन सी ब्रांच में कितनी हाइट मांगते हैं। साथ ही साथ SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए कितनी हाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में रहती है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो के शुरुआत हम महिला आवेदकों की हाइट से करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, कि 165 सेंटीमीटर हाइट वाले कैंडिडेट्स भी अब अप्लाई कर सकेंगे MP पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये किस तरह से कर पाएंगे, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि महिला आवेदकों के लिए और अन्य आवेदकों के लिए पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है। आइए समझ लेते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, SAF के अलावा सभी ब्रांचेस में बराबर हाइट मांगी जाती है। वो हाइट कितनी मांगी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। महिला आवेदकों की हाइट में इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि महिला आवेदकों को हाइट में किसी तरह का कोई रियायत या कोई छूट नहीं मिलती है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। चाहे वो SC कैटेगरी की हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी की हो, चाहे राज्य से बाहर की हो, चाहे राज्य के अंदर की हो। और वो हाइट अभी तक 2017 की भर्ती तक 158 सेंटीमीटर मांगी जाती थी महिला आवेदकों के लिए। सभी ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि महिला आवेदक SAF के लिए पात्र नहीं होती है, यानी कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स, विशेष सशस्त्र बल। इसमें महिला आवेदक अप्लाई नहीं कर सकती है, सिर्फ पुरुष आवेदक अप्लाई इसमें करते हैं। तो महिला आवेदक के लिए हाइट अभी तक की भर्तियों में 158 सेंटीमीटर मांगी जाती थी, परंतु अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले राज्य शासन ने महिलाओं की हाइट में 3 सेंटीमीटर की छूट देते हुए इस हाइट को कर दिया है 155 सेंटीमीटर। महिला, ये है महिला। ये सभी कैटेगरी की महिलाओं की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जनरल से लेके इस सभी जातियों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट नियत कर दी है कि साहब 155 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, तब कोई महिला पुलिस में भर्ती हो पाएगी। इससे ज़्यादा तो चलेगा पर इससे कम नहीं चलेगा। अब मैं बात करता हूँ, ये हो गई महिला कैंडिडेट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अब महिला जितनी भी कैंडिडेट्स हैं उनके मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी, और फिर भी कोई शंका रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, सभी के लिए खुला हुआ है, कमेंट्स करिए। अच्छा, अब बात करेंगे पुरुष आवेदक के लिए। पुरुष, तो पुरुष में सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य के लिए। सामान्य के लिए 168 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए सामान्य कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए सभी ब्रांचेस को सिवाय SAF के। SAF में क्यों कम चाहिए और कितनी कम चाहिए मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप बाकी सभी ब्रांचेस का समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी का लड़का, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर का निवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश राज्य से बाहर का निवासी हो, सभी के लिए सामान्य कैटेगरी से 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। बात करते हैं अब OBC की। तो OBC के लिए भी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। बात करते हैं SC की। तो SC के लिए भी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, ये हो गई
सामान्य, ओबीसी और एससी तक। एसटी का समझ लीजिए भैया, एसटी का थोड़ा सा डिफरेंट है। एसटी कैटेगरी की पुरुष आवेदक के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांचेस में, किसी भी ब्रांच में फॉर्म फिल कर रहा है, उसके लिए हाइट चाहिए मात्र 160 सेंटीमीटर। समझ लो, ध्यान से सुन लो। और ठीक है, एसटी कैटेगरी की लड़के, एसटी कैटेगरी के जो भी लड़के हैं, बॉयज, वो समझ लें 160 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट रखते हैं या 160 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं मिनिमम, तो आप एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं फॉर्म भरने के लिए, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपको कोई भारी नहीं करेगा। कम से कम 160 सेंटीमीटर आपको चाहिए। अब ये हो गई एसएएफ के अलावा सभी ब्रांचेस की बात। अब मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा था कि 165 सेंटीमीटर वाले भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि बिस्बल नियम क्या होता है। बिस्बल नियम 1973, इसको समझ लीजिए। बिस्बल यानी विशेष सशस्त्र और बल, विशेष सशस्त्र बल यानी बिस्बल यानी एसएएफ। इसका एक नियम है कि इसमें हाइट में कुछ छूट दी जाती है। अब वो छूट क्या होती है, इस नियम के तहत एसएएफ की ब्रांच यानी स्पेशल फोर्स में, यानी कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स, विशेष सशस्त्र बल में कुछ छूट दी जाती है। वो छूट किस प्रकार दी जाती है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी छूट है, वो समझ लीजिए। सामान्य कैटेगरी के लिए, सामान्य कैटेगरी के लिए वैसे मांगते हैं 168, पर इसमें 167.64 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि कितने देते हैं, 0.36 सेंटीमीटर की छूट। समझ लीजिए ध्यान से, सामान्य के लिए 167.64। अब ओबीसी के लिए आ जाओ, जो एसएफ के लिए है, मात्र एसएफ के लिए, ओनली एसएफ के लिए, ठीक है। माफ कीजिए, ओबीसी के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया है, ओबीसी के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया है। अब आ जाओ आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। जाति और जनजाति के लिए यानी कि एससी और एसटी को, दोनों को इसमें 165.10 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि 165.10 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपकी, तो आपको एसएफ मिल जाएगी। इससे कम में एसएफ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इससे कम में आपको एसएफ नहीं मिलेगी। तो 165 एससी के लिए चाहिए। मेरा थंबनेल था वीडियो का कि 165 वाला भी अप्लाई कर सकता है, कौन, एससी कैटेगरी का। इसके अलावा एससी कैटेगरी में किसी और ब्रांच में वो 168 से कम में नहीं कर सकता है अप्लाई, पर यहाँ पे 165.10 सेंटीमीटर में एससी वाला अप्लाई कर सकता है। एसटी वाला तो पहले भी 160 में कर रहा था, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी और ब्रांच में चला जाएगा। पर एससी वाला, हमारे एससी वाले भाई बहन भाई एसएफ में चले जाएंगे। बाकी अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी ब्रांच में उनका नहीं हो रहा होगा सिलेक्शन, तो वह एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और सामान्य कैटेगरी के लिए थोड़ी सी रियायत मिल गई है, बता दिया है। जिनकी फिक्स 168 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है, कम है, तो वो देख लें अपनी अच्छे से नाप के। 167.64 अगर उनकी आ रही है तो उनको कोई नहीं रोक सकता भर्ती होने से। तो ये जरूरी जानकारी थी जो आप लोगों को बिल्कुल परेशान कर रही होगी कहीं ना कहीं। कहीं आप सुनते होंगे कि 167 चल जाती है, कहीं आप सुनते होंगे कि और छूट मिल जाती है कुछ। तो इस तरह की ये सबसे जरूरी बात, मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों के लिए कोई छूट नहीं है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी, चाहे बिस्बल नियम, कुछ नियम नहीं चलता। 168 राज्य से बाहर के लिए, राज्य से बाहर के लिए 168 सेंटीमीटर सभी जाति। राज्य से बाहर के सभी जाति के उम्मीदवारों को 168 सेंटीमीटर ही चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। और जनरल में काउंट होते हैं तो उनको किसी तरह का, हाँ, उनको एसएएफ का बेनिफिट मिलेगा। उनको ये इतना तो कम से कम होना ही चाहिए आपकी, इससे कम में आपका पुलिस की वर्दी आप नहीं ले पाएंगे। 168 से कम में आपको रेडियो नहीं मिलेगा,
CID, साइबर सेल, स्पेशल फोर्स, सॉरी स्पेशल ब्रांच, वो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आपको SAF मिल जाएगा। तो ये अंतर है। अब मुझे लगता है कि MP पुलिस कांस्टेबल के लिए हाइट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स आपके मन में नहीं है। फिर भी यदि कोई डाउट्स अगर आपके मन में आ जाता है कहीं से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। परेशान मत होइए, तैयारी में लगे रहिए। भर्ती जरूर आज नहीं तो कल शुरू होनी ही है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।